We pledge to make India developed and self-reliant by 2047. We pledge to remove any trace of colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity and respect those who protect the country. We pledge to perform the duties of a citizen. Jai Hind, Jai Bharat. जय जगन्नाथ। कुछ लोगों की आवाज तो आई, इससे ज्यादा तो मेरे अपने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में आ जाती जब मैं कहता हूं जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की। Shall I share a secret with you? Shall I share a secret with you? If you raise your one hand, just raise your one hand and say Bharat Mata Ki. Now raise both your hands and say Bharat Mata Ki. So whenever you say Bharat Mata Ki Jai, raise your both hands. So Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, Vande, Vande, Vande। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट मंत्री बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्कल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सबिता आचार्य जी, डीआईजी सीआरपीएफ श्री पुखराज जयपाल जी, स्टेट डायरेक्टर एनवाईकेएस मिस हनी सिन्हा जी, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस मिस सरिता पटेल जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स and my young friends, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Let me first thank the Vice Chancellor Utkal University and the NYKS State Director and NSS Regional Director for making this event a grand success. And with your presence, all I can say, look at the crowd and look at the courage of these young leaders who are in front of me and who are welcoming none other than the Education Minister of the India and who himself is an alumni of Utkal University, Shri Dharmendra Pradhan ji. भाई और बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष भारत को हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आइए क्यों ना सब मिलकर हर देशवासी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाए। और पिछले 2 वर्षों में देश भर में लाखों कार्यक्रम किए गए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और याद किया, वहीं देश पे रक्षा सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले शहीदों को और उनके परिवारों को वहां पर बुलाकर सम्मानित किया, शहीदों को वंदन किया। आज जब मैं बाहर एक प्लेक का माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको समर्पित किया, तो मेरे मन से यही निकल रहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों पर यही निशान होगा। और जब भी आप किसी शहीद स्मारक पर जाते हैं तो ये पंक्तियां आपको उन शहीदों के बारे में और उनके योगदान के बारे में आपको याद करवाती हैं। आज ऐसे 10 परिवार
जहां पर किसी ने अपने पति को तो किसी ने अपने बेटे को खोया है। उन माताओं को, उन बहनों को जो हम सब के बीच में आए हैं, और सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, आपकी टीम उनको इस कार्यक्रम में लाई। सही मायने में अगर भुवनेश्वर में बैठकर हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, तो ये तब संभव है अगर बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसे जवान, भारत माता के जवान, देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहूंगा, अमर रहे, अमर रहे वीर जवान, अमर रहे। आप मेरे साथ कहेंगे, अमर रहे, 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 अमर रहे। भाई और बहनों, आखिरकार ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम क्यों? ये हजारों युवा जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने अपने कैंपस में, अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अमृत कलश यात्रा को लेकर क्यों चले? उसके पीछे भावना क्या है? भावना यही है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और जो वीर सैनिक जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा, उनको वंदन करना है। और जो भारत मां की ये मिट्टी जो 140 करोड़ भारतीयों को पेट भरने के काम भी करती है, अन्न पैदा करने का काम भी, और जिस मिट्टी की सौगंध को खाकर हर जवान देश के बॉर्डर पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि मां भारती को सुरक्षित रखेंगे, भारत मां को और यहां पर रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना की गई कि देश के हर गांव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, अमृत कलश यात्रा लेकर जाएंगे और हर परिवार को कहेंगे, चुटकी भर मिट्टी डाल दो, अगर मिट्टी नहीं तो थोड़े से चावल डाल दो। और आपका वो योगदान होगा जब देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से, 25 करोड़ से ज्यादा घरों से ये मिट्टी इकट्ठी करके आएंगे, तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे। ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 volunteers will travel from 7,500 blocks of the country to the national capital via state capital। यानी कि आप अपने ब्लॉक से निकलेंगे, अपनी राजधानी स्टेट कैपिटल जाएंगे और वहां से देश की राजधानी दिल्ली में आकर इस मिट्टी से क्या होने वाला है? एक तो आपके गांव में 75 ट्री सैपलिंग्स लगाने का काम करना है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे 75 सैपलिंग्स लगाने हैं, और तीसरा देश की राजधानी में जब आप ये अमृत कलश लेकर आएंगे तो जहां पर इंडिया गेट बना है, जहां अमर जवान ज्योति सारा साल जलती है, जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर आजादी की मानसिकता से मुक्ति पाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी है। जहां अंग्रेज राज करने का, रूल करने की मानसिकता के साथ आए थे, उस राजपथ का नाम बदलकर अब आजादी के अमृत महोत्सव के समय सुंदर उसको बनाकर अब उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। हमारे देश में राजधानी में कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था, कोई पुलिस मेमोरियल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वीर शहीदों के लिए एक बहुत शानदार वॉर मेमोरियल भी इंडिया गेट पे बनाकर तैयार कर दिया है। पुलिस मेमोरियल भी दिल्ली में बना दिया है। और अब आप ये जो मिट्टी भेज रहे हो, ये माटी जो देश के गांव गांव से आ रही है, अब आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल
जो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनेगा वो किसी चीज और से नहीं, आपके घर से आई हुई माटी से बनेगा, उड़ीसा की माटी से बनेगा, भुवनेश्वर के हर गांव की माटी से बनेगा, उड़ीसा के हर गांव की माटी से बनेगा। तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। आपके ब्लॉक लेवल पर जब प्रोग्राम हो, आप भूल मत जाना, अपने गांव की, अपने घर की माटी को जरूर भेजना, ताकि भविष्य में जब आप आओ, अपने आप आओगे, अपने बच्चों के साथ आओगे, अपने माता पिता के साथ आओगे, तो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जरूर आना, कर्तव्य पथ पर जरूर जाना, और वहां पर शहीद स्मारक पर तो जाना ही, जो आपके घर से आई हुई माटी है उसका आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत वाटिका के पेड़ भी वहां पर लग जाएंगे। तो खुश होकर कहना परिवार वालों से कि जब मेरे यहां पर अमृत कलश यात्रा आई थी तो मैंने भी उसमें योगदान किया था, मेरे घर की माटी भी ये दिल्ली के स्मारक बनाने के काम आई है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे यहां माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र भाई, आप सही मायने में युवा नेता हो, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन देश के युवाओं को और उड़ीसा के युवाओं को माटी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है, देश के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है। अगर देश में सबसे सफल कार्यक्रम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो उड़ीसा में मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत करके किया है। आज मैं रोज देखता हूं, मैं NYKS के डायरेक्टर महोदय से बात कर रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं जब सोशल मीडिया पर उड़ीसा के कार्यक्रमों की पोस्ट ना आती हो। यह दिखाता है कि उड़ीसा का युवा देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कैसे तैयार है। मेरे युवा साथियों, हमें यही नहीं रुकना। इफ यू हैव noticed about the Panch Pran, the 5 pledges very clearly. पहला प्लज था भारत को विकसित भारत बनाना है, टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 5वां प्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। यू हैव टू प्ले योर ड्यूटी, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, not seek your rights only, but you have to obey your duties as well. लेकिन ड्यूटीज करने के लिए बीच वाले 3 प्रण, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। अगर हम आज भी सोचेंगे कि अंग्रेज ही राज करते हैं, मुगलों का राज है, तो कुछ नहीं होगा। हमें तो 60-70 साल तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाए गए जहां दिखाया गया कि मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, लेकिन ये पढ़ाने में पीछे रह गए कि महाराणा प्रताप का कितना बड़ा योगदान था या स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा योगदान था। आज वो कोई सुधार कर रहा है तो कोई और नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 इयर्स के बाद कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, और इंप्लीमेंटेशन का काम उड़ीसा के सपूत धर्मेंद्र भाई के जिम्मे दिया है देश भर में करवाने का। बट थर्ड प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। अब क्या है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का काम किया, बार बार तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ बना, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बना, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। क्या बात है, जगन्नाथ की धरती से करें जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बीच वाले तो बड़े जोर से कह रहे हैं, ऊपर वालों, ऊपर वाले मेरे युवा साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आज आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है कि आज इन सभी स्थानों पर व्यापार और रोजगार के अवसर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आज G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली। एक बंद हॉल में G20 प्रेसिडेंसी हो सकती थी, बट मोदी जी मेड इट श्योर दैट ही एंश्योर्ड to do it in a big scale. Size and scales make a lot of difference, and that is why he picked up 60 cities of the country. 200 programs were held of G20, and art, culture and tradition of India were showcased to the world, and world was amazed looking at the beauty of India, the heritage of India. And listen one thing, have you noticed what? When Prime Minister Modi was hosting the Leaders Summit, I have a question to ask to all the youth of Odisha. मेरा एक सवाल है आप सबसे। जब प्रधानमंत्री मोदी G20 की मेन समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं को रिसीव कर रहे थे और 39 ऑर्गेनाइजेशन और देशों के लोग वहां पर आए, तो जहां पर मोदी जी खड़े थे बैकड्रॉप पे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कोणार्क व्हील केवल उड़ीसा के लोगों को नहीं, दुनिया के 207 देशों में दिख रहा था। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने कोणार्क व्हील को बैकड्रॉप के साथ साथ एक एक व्यक्ति को बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कोणार्क व्हील का महत्व क्या है। ये उड़ीसा से प्यार, ये अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नरेंद्र मोदी जी को है। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू रेज दिस विद द यूथ ऑफ द कंट्री, स्पेशली विद द यूथ ऑफ उड़ीसा। वॉट एवर वी डू, अ स्मॉल जेस्चर कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जब रात को डिनर होस्ट किया तब बैकग्राउंड में क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप, कि हिंदुस्तान में हजारों साल पहले भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी जब दुनिया भर के देशों के लोग यहां पढ़ने आते थे। धर्मेंद्र भाई, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। इतने बड़े देश के करोड़ों युवाओं को स्किल प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करना, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी the youth who is equipped with good knowledge and skill, and we want to have the world's largest skilled manpower in India to serve the country and to serve the world, and the responsibility lies with Dharmendra Pradhan ji. Utkal University must be very proud of, ma'am, you must be very proud of your student who has done extremely well in the national politics. And I'm sure I'm going to see many young leaders in future from here in various fields, whether you pick up politics, whether you pick up the social service, or you pick up the journalism, you pick up to become an entrepreneur. World is looking at India. World is looking at India with a great hope. And I'm sure the hope what they see in India and the India's leadership, we're going to fulfill that. हम उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो दुनिया को उम्मीद भारत से है। उतरेंगे नहीं उतरेंगे? अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उड़ीसा को आगे लेकर जाएंगे, हम अपना योगदान देंगे और हम अपने शहीदों को भी याद करते रहेंगे। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, मैं एक चीज मांगने आया हूं। कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप सोचते हैं कि कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता, यू वांट टू सी द चेंज, प्लीज बी द चेंज मेकर, बिकम द चेंज मेकर, प्लेज योरसेल्फ, प्लेज टू ब्रिंग द चेंज इन दैट सेक्टर। मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है शिक्षा में कमी तो आप अपनी ओर से उस क्षेत्र में काम कीजिए। लगता है स्किल्स देना है, स्पोर्ट्स में काम करना है, एनवायरमेंट के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, हम थोड़ा थोड़ा भी काम सब लोग करेंगे तो 140 करोड़ भारतीयों की यह ताकत है कि जब एक बार मन पक्का कर लेते हैं
तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और एक बात मैं और कहता हूं, हमने 9 सालों में बदल दिया है। आज से 9 साल पहले लोग कहते थे इंडिया इज द फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड 9 years मोदी हैज चेंज्ड इट एंड इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम कर सकते हैं, आगे भी करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें धर्मेंद्र जी को सुनना है। इतना ही निवेदन करूंगा, एक क्षेत्र, any one area which you want to see the change, I am reminding it time and again, you have to work in that area for the next 25 years. ये अमृत काल की शुरुआत है और स्वर्णिम काल होंगे जब देश 100 साल आजादी के मनाएगा 2047 में। इन 25 सालों में आपको उस एक एरिया में बदलाव लाना है। आप अपना योगदान दीजिए, देश में आप वो बदलाव देखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस कार्यक्रम में कुर्सियां कम पड़ गई हो, पैर रखने की जगह ना हो और युवाओं में उत्साह इतना ज्यादा हो, उस राज्य के युवा और उस देश के युवा बदलाव लाकर दिखाएंगे, अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त अनुराग सिंह ठाकुर महोदयंकर ए प्रेरणाप्रद संबोधन पर आम कृतज्ञता निवेदन करुछु। Words will be short enough to express our heartfelt gratitude to Honorable Minister for his benign presence and for his inspiring words. एवं ए माटी रे जहाँकर कृतित्व एवं गरिमा विशेष भाव में समय कांथरे लिपिबद्ध रही। मान्यवर मंत्री शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय जहाँकर आद्य यौवन कटिचे विश्वविद्यालय रे, and he has taken this university as his alma mater, which has made him imbibe all the progressive ideals, progressive impulses and the mindset to serve the nation. आमे विशेष भाव में गौरवान्वित ओडिशा माटीर यशस्वी संतान, देशर उज्ज्वला पुरुष भाव में जी समग्र विश्व में चर्चित मान्यवर प्रधानमंत्री जहाँ को उत्कल रत्न बोली संबोधन करती, आंतरिकता और माटी पाई रही दायबद्धता को नहीं मान्यवर प्रधानमंत्री जे बारंबार दृष्टि आकर्षण करिसेंती एवं सेथिपाई मान्यवर प्रधानमंत्री पूर्व भारतर विकास यात्रा रे ओडिशा को प्रयोगशाला भाव में ग्रहण करि नैछंती। तार नेपथ्य रे रहिसेंती माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय एवं जेतेबेले विश्वविद्यालय 75 वर्ष पूर्ति को नहीं अमृत महोत्सव आयोजन करुथिला, जहाँकर बलिष्ठ नेतृत्व रे देशर महामान्य राष्ट्रपति महोदय ए मंच को आसीथिले, ए बाणी विहार परिसर को आसीथिले एवं संबोधित करथिले। से स्मृति एबे मध्ये उदीप्त रहिछि। विपुल करताली रे ए माटीर पुओ एवं ओडिशार भविष्यतंकु आमे श्रद्धा एवं सम्मान निवेदन करी आसर को संबोधित करिबा पे निवेदन करिबु। मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय। अगर आप अनुमति देंगे तो एक सेल्फी मुझे आप सबके साथ लेनी, धर्मेंद्र भाई के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आजिर उत्कल विश्वविद्यालय परिसर रे बाणी विहार परिसर रे आयोजित करा जायथिबा मो माटी मो देश माटी को नमन वीरं को बंदन कार्यक्रम रे मंच रे उपस्थित थिबा देशर लोकप्रिय युवा नेता भारत सरकार इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तथा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विभाग मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर महाशय, विश्वविद्यालय आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर सविता आचार्य, डीआईजी सीआरपीएफ ओडिशा सेक्टर,
श्री पुखराज जयपाल जी, स्टेट डायरेक्टर NYKS आदरणीय हनी सिन्हा मैडम, रीजनल डायरेक्टर NSS ओडिशा आदरणीय सरिता पटेल महोदया, एटी उपस्थित थिबा 10 जन शहीद परिवार रो आत्मीय सदस्य माँ माने भौणी माने, विश्वविद्यालय रो प्रोफेसर, टीचिंग फैकल्टी, यूनिवर्सिटी रो स्टूडेंट, विभिन्न शिक्षानुष्ठान रो स्टूडेंट्स भाई भौणी माने, अन्यान्य अतिथि वृंद, ओडिशा विधानसभा रो विधायक बंधु माने, पत्रकार साथी बंधु माने, अनुराग ठाकुर महोदय, आज ये कार्यक्रम रो लक्ष्य उद्देश्य आम सामने थिबा आह्वान को आम आगे उल्लेख करले। मु आउ थरे से कथा गुड़ी को कही मु आपण को आउ द्वंद्व पकेबा पई चाहुनी। गोटे दुईटी कथा नुआ जोड़बी। आज एक प्रकार अगस्ट मध्य भागरू देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन का नेतृत्व रे शहीद जय राजगुरुंकर जन्म माटीरू मो देश मो माटी कार्यक्रम आरंभ होइतिला। आज मो पाई व्यक्तिगत रूपे सौभाग्य उत्कल विश्वविद्यालय परिसर रे जो विश्वविद्यालय रे मु पाठ पढ़ी, जो बंधु माने मो संपर्क रे वर्णना कले बहुत अतिरंजित कथा कहिले, किंतु गोटे कथा सत कहिले जे मते आज यही स्थान को पहुंचाइबारे ये विश्वविद्यालय रो अनेक अवदान अच्छी। से विश्वविद्यालय रे आज मो देश मो माटी देश जितेबाला एकजुट होइछि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रे बंधुगण देश रे विगत 1.5-2 मास रे कौन हैला चंद्र रे भारत पहुंचला, इंडिया इज ऑन मून ए प्रकार उद्घोषणा प्रधानमंत्री करले। आदित्य A1 माध्यम रे सूर्य को छुईमार, सूर्य को बुझीबार, सूर्य को अनुभव करिबार भारतीय वैज्ञानिक मानकर अदम्य प्रचेष्टा रहिला, तांको बहुत बहुत साधुवाद। भारत यही दिन मान करे G20 माध्यम रे आपण माने मने पकांतु 75 वर्ष तले आमे ताठू 1000 वर्ष पूर्व पर्यंत तुर्क माने, मोगल माने, फरासी माने, इंग्रेज माने आम देश को आसिक शासन करथिले। ये सबु दासत्व मुक्ति पाई के आमे 1947 मसीह रे स्वतंत्रता हासिल करथिले। अनेक वीरंकर परिश्रम थिला, अनेक वीरंकर त्याग थिला, बलिदान थिला। ये माटी रे जय राजगुरु हुंतु, वीर बक्षी जगबंधु हुंतु, बिरसा मुंडा हुंतु, निर्मला मुंडा हुंतु, लक्ष्मण नायक हुंतु, पंडित गोपबंधु दास हुंतु, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब हुंतु, वीर बाजी राउत हुंतु, फकीर मोहन सेनापति हुंतु, यही मानकर दूरदृष्टि किंबा कुल गौरव मधुबाबू हुंतु, ए मानकर दूरदृष्टि कारण देश स्वाधीनता है। आज आम समस्ते सौभाग्यवान। आज आम शहीद बालाजी मंगराज, शहीद दुष्मत कुमार सामंत, शहीद सुदाम चरण दास, शहीद PM प्रधान, शहीद मनोज कुमार बेहरा, शहीद BM बेहरा, शहीद पंकज महांती, शहीद दीनबंधु मल्लिक, शहीद भोई, शहीद मनोरंजन लेंका, ये तो 10टी पुष्पांजलि भारत माता पाई। स्वाधीनता परे भारत को सुरक्षित करने आमे
आम घरे ठीक से निद हो आमको सुरक्षित रहो यही माने बलिदान देथिबा कारणरू आज आम ए जगार अच्छी से परिवार को आम केते भी नमन करले केते भी सम्मान करले कम पड़िबो से परिवार रो क्षति को अपूरणीय क्षति होइछि किंतु सेमाने भी आम सांगरे अच्छी लंबा समय पराधीनता परे गत सेप्टेम्बर 9-10 रे कौन हैला जो माने दिने आमको कही थिले जे तुम्हें कला लोक आमे गोरा लोक आम पाखे अधिका बुद्धि अच्छी तुम्हें शासन करने योग्य नुहे तुम शिक्षा पद्धति को आमे मैकले मिनिट रे बदलेबू एडी अनुराग जी उल्लेख करते नालंदा विश्वविद्यालय कथा शताब्दी शताब्दी पूर्वर विश्वविद्यालय मो विश्वविद्यालय को भी अमृत महोत्सव पालन करिवार 2-3 वर्ष हो सारा किछि वर्ष पर आम शताब्दी पालन करिबा बंधुगण ए प्रकार शिक्षा पद्धति को जो माने जादू टोनार पद्धति कहितिले 75 वर्ष पर कौन हैला मु मने पकाउथली देखुथली अनुराग जी मु देखुथलु ताको G20 रो रात्रि भोजन को किए निमंत्रण देइतिला ओडिया माटीर झियो आदिवासी झियो भारतीय महिला द्रौपदी मुर्मू को सामने रे किए बसतिले अमेरिकार राष्ट्रपति जो अमेरिका रु आमे गोटे दिन PL4 कार्यक्रम रे पोका गहम किनिथिले से अमेरिकार राष्ट्रपति को भारत उत्पादित होइतिबा मांडिया को मिलेट को द्रौपदी मुर्मू पिठा कर खोले ये भारत नुआ चेहरा और द्रौपदी मुर्मू को पाखे किए बसते जो देश आमको 250 वर्ष शासन करिथिला ब्रिटिशर्स माने तुम्हें कला लोक बुद्धि नहीं आम पाखे सर्वविद्या अच्छी सर्वबुद्धि अच्छी से गोरा देश मानकर प्रधानमंत्री संजोग देखंतु भगवान महाप्रभु जगन्नाथ कला से कहा को छाड़ते नहीं ऋषि सुनक कला लोक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जय श्रीराम कहवा लोक मंदिर जीवा लोक भारतीय भावे गर्वित हवा लोक भारतीय वंशज भावे गर्वित हवा लोक हिंदू भावे गर्वित हवा लोक सीए ऋषि सुनक कला द्रौपदी मुर्मू को पाखे बसी ये आज नुआ भारत ये आज मोदी सरकार भारत ये आज 140 कोटी लोकंकर भारत आज से ही भारत अमृत महोत्सव को पालन करुछ तेणु भारत सरकार निर्णय करले जे थर आम केमती पालन करवा एवं आमर गणेश पूजा सरी बहुत गणेश पूजा चंद्रायन मेढ़ हो कटक रे दशहरा हम आम देखिले दशहरार पर्वर प्रस्तुति पड़ोशी बंगाल रे आहुरी उत्सव सह पालन करा जिवो उत्साह सह ओडिशार गाँ गाँव रे भी उत्साह सह पालन करा जिवो गोटे प्रसंग तैयारी करा जाए पालन केमती करवा आमे एथर देशर नेतृत्व प्रधानमंत्री तैयारी को भाविले जे देशर 6 लाख गाँव रु माटी नबा दिल्ली रे कर्तव्य पथरे रखिबा जोठी किंग जॉर्ज र मूर्ति थिला से मूर्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद र प्रतीक भावे ठिया हेतिला नुआ भारत समृद्ध भारत भारत र 6 लाख गाँव माटी को सेठी श्रद्धार सह नब आज मोर सौभाग्य व्यक्तिगत भावे मु युव बंधु मान पाखे ऋणी जे उत्कल विश्वविद्यालय मत आज जहाँ कहगला हॉस्टेल हॉस्टेल रु युव साथी माने माटी एकाठी करिकी भारत सरकार पाखु पहुंचेबे कर्तव्य पथरे पवित्र वाणी बिहार माटी भी सेठी स्थापित हम बंधुगण ये देश आज नुआ जागरण आनी ओडिशा भी ता भितर आगे रहिबा दरकार तेणु विगत 2 मास है सफलता सह ओडिशार गाँ गंडारे मो देश मो माटी कार्यक्रम सफल है
ओडिशा रे सफल हेले देश रे सफल हबो। आज ये उत्सव रे आपण माने समस्त एकाठी हेले मु आउ थरे अनुराग ठाकुर महोदय को मोर यूनिवर्सिटी तरफरु मोर बंधु मानक तरफरु ओडिशार 4.5 कोटी नागरिक मानक तरफरु धन्यवाद जनाऊँची। आपण स्वयं आज पहुँचले मो देश मो माटीर माटी नवा पाई आपण विभाग हाथ रे माटी को समर्पित करबा पाई मु आजिर अवसर रे ओडिशार भाई भौणी मानक भी निवेदन करुछि ओडिशा को नुआ बनैमा 2036 रे ओडिशा भाषा भित्तिक राज्य भावे प्रथम राज्य हब 100 वर्ष पूर्व आमको अमृत काल रे आगामी 13 रु 25 वर्ष भितर भारत दुनिया रे नुआ उच्चता को पहुंचब आ उच्चतार नेतृत्व भारतर शिक्षा जगत नब और बाणी बिहार नब उत्कल विश्वविद्यालय नब ओडिशा नब ये अपेक्षा रखी कि मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। देशर प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय या भितर अनेक शिक्षा मंत्री आसीछंती जाइछंती किंतु देशर नूतन शिक्षा नीति ता भितर आसीथिबा बहुविध संस्कार को नहीं जी सार्वजनीन करी आसीछंती सबुदिन पई स्मरणीय होई रहिबे एवं जहांकर कृतित्व कीर्तिमान होई उज्ज्वलता को वितरण